सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से मुलाकात। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अयादा। अगर मुज़ाकरात हुए तो भारत से कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी से मुतालिक बात होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी गुज़श्ता 20 या 30 साल से हो रही है। ये सुनहरी मौका है कि दोनों तरफ इन मसाइल को हल किया जाए। दहशतगर्दी का जो दाग हम पर लगा है उसका बेशुमार नुकसान उठा चुके हैं। कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा शिकार मुल्क पर दहशतगर्दी का ही इल्ज़ाम लगाकर हमला किया जाए। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने मसला कश्मीर पर बात करके एक और पेशरफ्त की है। ट्रंप ने कहा कि कश्मीर का मामला भी ज़ेरे बहस आना चाहिए। पाकिस्तान भारत DGMOs की बातचीत चंद घंटे ताखीर से दो चार। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान भारत DGMOs की हॉटलाइन पर बातचीत शाम को मुतवक्के है। इससे कबल भारतीय मीडिया ने DGMOs बातचीत शुरू होने का दावा किया था। पाकिस्तान के DGMOs मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और उनके भारतीय हममनसब लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाये हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार रुकने के बाद बहाल। कारोबार बहाल होने के बाद 100 इंडेक्स में शानदार आगाज। 100 इंडेक्स 9,681 पॉइंट्स इजाफे से 1,16,856 पर है। 9.26% इजाफे पर कारोबार रोक दिया गया था। 100 इंडेक्स में 1 घंटे के बाद कारोबार दोबारा बहाल। के साथ कशीदगी के बाद सूरत हाल पर IMF से राबते का फैसला। आइंदा माली साल टैक्स रेवेन्यू का हदफ GDP की 11% रखने का भी फैसला। FPR सुपर टैक्स में कमी पर भी IMF से बातचीत करेगा। ज़राए के मुताबिक सुपर टैक्स में कमी न हुई तो सरमायाकारी निकल कर दुबई जाने का खदशा है। मुख्तलिफ अदालतों में सुपर टैक्स के 200 अरब के मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। 2022 में आम आदमी को टैक्स से बचाने के लिए बड़ी सनतों पर टैक्स लगाया गया था। सीमेंट, स्टील, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, LNG टर्मिनल पर सुपर टैक्स आयद किया गया था। इस वक्त मुल्क की बड़ी सनतों पर टैक्स के अलावा 10% सुपर टैक्स आयद है। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने कहा है कि भारत के पास पाकिस्तान से बात करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। नई दिल्ली जितना जल्द इस्लामाबाद से मुज़ाकरात कर ले उतना ही उसके लिए बेहतर होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए एजाज चौधरी ने कहा कि असल मसला कश्मीर है जिसका हल करना ज़रूरी है। एजाज चौधरी ने कहा कि भारत आइंदा कभी पाकिस्तान को कमज़ोर जाने की गलती ना करे। पाकिस्तान का जवाब देकर भारत बहुत खौफजदा हुआ। अमन एक प्रोसेस है। भारत सिंतास मुआहिदे की मअतली का फैसला वापस ले। पाक भारत कशीदगी के बाद फ्लाइट शेड्यूल में बेहतरी। 13 गैर मुल्की एयरलाइंस ने भी परवाजें बहाल कर दी। मुख्तलिफ एयरपोर्ट से परवाजों की मनसूखी 50 से भी कम रह गई। खलीजी ममालिक की कई एयरलाइंस और तुर्की की एयरलाइन ने भी परवाजें शुरू कर दी। पाकिस्तान से हज परवाजों को मामूल पर लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक ऑपरेशनल वजूहात पर सियालकोट से शारजा, दमाम और कुवैत की 3 परवाजें लाहौर मुंतकिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रोफेसर साजिद मीर की रिहाइशगाह पर आमद। शहबाज शरीफ का प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर दुख का इजहार। अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। कहा, साजिद मीर की रहलत से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक ऐसा खला पैदा हो गया जो शायद ही कभी पुर हो सके। साजिद मीर ने हमेशा इंतहा पसंदी और फ़िरक़ावारियत के खिलाफ आवाज़ उठाई जो उनकी सियासत और दीन की खिदमत का सुनहरा बाब है। पाकिस्तान से जंग बंदी का ऐलान कैसे किया? जंग के हामी इंतहा पसंदों ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा को गद्दार करार दे दिया। विक्रम मिस्री और उनके अहले खाना को धमकियां। विक्रम मिस्री ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट लॉक कर दिया। सियासतदानों, गैर मुल्की सिफारतकारों और भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन का विक्रम मिस्री से सारी यकजहती। पेशा वाराना जिम्मेदारियां निभाने वाले सिविल सर्वेंट्स पर बिला जवाब जाती हमले काबिल अफसोस करार दे दिए। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया है। भारतीय टीवी को इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका दिलचस्पी ले रहा है कि वो निगरान या सालिसी का किरदार अदा करे। जंग की वजह से इस मुकाम पर आ खड़े हैं जिसकी कभी तवक्को नहीं की थी।
भारत के कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी फौज वाला मुल्क है। कुछ दोस्तों से सुना है कि पाकिस्तान के पास जदीद तरीन हथियार हैं। भारतीय टीवी को इंटरव्यू में शशि थरूर ने कहा कि मैं नहीं समझता मोदी हुकूमत को मजीद किसी मुहिमजोई का आगाज करना चाहिए। पाक भारत जंग बंदी की सताइश करता हूँ। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहाल करने में कुछ वक्त लगेगा। दोनों मुल्कों को बिछड़े खानदानों को मिलने की इजाजत दी जानी चाहिए। जाती तौर पर लोगों से लोगों के राब्ते के हक में हूँ। वीजे जारी होने चाहिए। पाकिस्तान के कामयाब ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने भारतीय मीडिया को होशो हवास से ही बेगाना कर दिया। गोदी मीडिया के अर्नब गोस्वामी पाकिस्तानियों को धमकियां देने पर उतर आए। जी न्यूज़ के एंकर हामिद मीर ने सवाल किया, तुम सहाफी हो या दहशतगर्द? पाकिस्तानियों को धमकी कैसे दे सकते हो? जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज के दिफा के लिए डट जाने वाले जवान, बहादुर मुसल्लह अफवाज और रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम और 10 सेकंड्स की वीडियो हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद। हुकूमत ने आइंदा बजट के लिए IMF के साथ मुजव्वज़ा टैक्सेशन इक़दाम के अहम निकात पेश कर दिए। जंग और दनीज बशाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक निकात में मुख्तलिफ इनकम स्लैब्स में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ 10% तक कम करना भी शामिल। अगर IMF ने मुजव्वज़ा कमी पर इत्तेफाक कर लिया तो आइंदा बजट में उन्हें 50 अरब रुपए तक का रिलीफ मिल सकता है। आइंदा बजट को हतमी शक्ल देने के लिए IMF और पाकिस्तानी टीम 14 मई से 22 मई तक मुज़ाकरात का आगाज करेगी। सरकारी ज़राए ने तस्दीक की है कि हुकूमत ने बजट में रिलीफ इक़दाम के नतीजे में महसूलात के नुकसानात की तलाफी के लिए इजाफी टैक्स इक़दाम पर रजामंदी जाहिर की है। तहरीक इंसाफ ने जुनेद अकबर को PAC की चेयरमैनशिप से हटाकर उमर अयूब को चेयरमैन PAC का ओहदा संभालने की हिदायत कर दी। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI ने जुनेद अकबर को खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का टास्क दिया है और कहा है कि जुनेद अकबर को पार्टी के फैसले और तहरीक के लिए मुकम्मल इख्तियार हासिल है। तहरीक का मकसद बानी PTI क़यादत और कारकुनों की आज़ादी और धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाना है। बानी PTI का पैगाम सलमान अकरम राजा और पार्टी क़यादत को पहुंचा दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का इजलास। मरीम नवाज ने इजलास के आगाज में शुरका को ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इजलास में पंजाब भर में मरीजों के लिए आलमी मयार के मुताबिक ब्लड की फराहमी के लिए प्लान तलब। हर डिवीजन में तैलेसीमिया सेंटर कायम करने की असूली मंजूरी। कहा कि 21 डिस्ट्रिक्ट और 15 तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में भी तैलेसीमिया सेंटर बनेंगे। मरीम नवाज का 800 मराकज़ सेहत की रीवैम्पिंग 20 जून तक मुकम्मल करने का हुक्म। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि आलमी जुनूब को बर वक्त माली मावनत ना मिली तो माहौलियाती अहदाफ खतरे में पड़ जाएंगे। दर्जा हरारत 50 डिग्री से तजावुज कर चुका है और हम अब भी सिर्फ बातों में उलझे हुए हैं। माहौलियाती तब्दीली की कीमत सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन ममालिक अदा कर रहे हैं। मिलान फोरम के तहत कॉन्फ्रेंस से खिताब में शेरी रहमान का कहना था कि हमें बातों से निकलकर अमल की तरफ जाना होगा वरना वक्त निकल जाएगा। माहौलियाती इंसाफ के बगैर कोई आलमी हदफ हासिल नहीं हो सकता। कराची के इलाके पोर्ट कासिम चौरंगी पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। फायरिंग करने वाले मुलजिम को ट्रैफिक एहलकार ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मुलजिम के कब्जे से पिस्तौल बरामद। फायरिंग का वाक़या रिश्ते के तनाज़े पर पेश आया। वजीर दाखिला सिंध ने फायरिंग के वाक़े की SSP मलीर से तफसीलात तलब कर ली। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती महाज पर बड़ी पेशरफ।